जय जय शिव शंभू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने जीवन दर्शन में, जहां मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि आप अपने स्वयं के जीवन को देखें और उसके बारे में जो कृष्ण ने बताया है उसको समझें और अपने जीवन में उतारें। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम करेंगे हमारे कर्मों के फलों की, कर्म फलों की चर्चा करेंगे कि कर्म फल जब भी हम सुनते हैं तो हमें दो ही चीज़ याद बताई गई हैं, एक पाप एक पुण्य। दो तरह के कर्म, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। ये पाप कर्म क्या हैं, पुण्य कर्म क्या हैं, इनको कौन ग्रहण करता है, कौन कौन इनमें बंधा हुआ है, इन सब की चर्चा आज के दो श्लोकों में करेंगे। 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 16वें श्लोक में। उससे पहले आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ये चैनल शुरू करा है उन लोगों के लिए जो बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, रात दिन सोचते रहते हैं, चिंता में हैं, सुसाइड तक करने की नौबत आ चुकी, बहुत कुछ करा चुके हों, सब कुछ करा के देख लिया, कोई असर नहीं है। तो एक बार कहूँगा कि आपका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी जानने और किसी सत्य को जानने और उस वाले से कोई नहीं, वो उसका कर्म है, वो जान लेगा। मैं सिर्फ उनके लिए जो दुख में अकेले पड़े हुए हैं, जिनको किसी की ज़रूरत है और वो सोच सोच के मरने तक को, मौत को तक गले लगा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी मैं ही हूँ। कभी मैं बोला नहीं, कभी आपके भीतर नहीं जाग पाया, ना बाहर से बोल पाया। तो आज मैं आपके लिए खड़ा हूँ, कभी भी आप फ़ोन करें आपके लिए तैयार हूँ। आप एक बार अपने दुखों के लिए, आपका कोई खर्चा नहीं होना, आपका कोई 1 रुपया नहीं लगना, कोई दवाई नहीं खानी, कुछ नहीं खानी, क्योंकि कोई भी दुख आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आपका कोई भी दुख आपसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप सब कुछ करा चुके हों, तसल्ली कर चुके हों और फिर भी हार चुके हैं, तो एक बार फ़ोन अवश्य करें और बाकी सब जो हरि करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो आइए अब श्लोकों में प्रवेश करते हैं। श्लोक है 15वां श्लोक है 5वें अध्याय का। नादति कस्यचित् पापं न च एवं सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन्मुहान्ते जन्तवः। 16वां श्लोक है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशते तत्परम्। अब इसमें कृष्ण कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब इसका क्या मतलब है? परमेश्वर यानी आप और मैं, ये आत्मा जो अनंत है, एक है, जो आप में भी वही है और मेरे में भी वही है। जो ये एक आत्मा में, आप एक आत्मा को कैसे, किस अनुरूप ले सकते हैं? आप ये जानिए कि यहाँ पे कोई भी स्पेस है खाली। जब कुछ भी नहीं था तो ये स्पेस था। अब सब चीज़ें, सारे शरीर, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्रकृति अगर जन्मेगी तो इसी स्पेस में जन्मेगी। तो इस स्पेस को एक आप आत्मा मान सकते हैं, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई कर्म है, ना कुछ बंधन है, बस है ये स्पेस। सब कुछ इसमें से हटा दीजिए, बादल, सूर्य, पृथ्वी, जल, थल, उसके बाद जो स्पेस बच रहा है, आप जो देख रहे हैं, आपकी आंखों से दूसरे सामने दिखने वाली दूसरी चीज़ के मध्य जो बीच में है, वो स्पेस है। उसमें कुछ नहीं है और सब कुछ उसी में है। देख लीजिए, सब कुछ उसी में है। तो वो आत्मा जो है, वो एक आत्मा जो है, आप सब जो हैं, स्वयं जो हैं, वो ना तो किसी पापों को ग्रहण करता है। उसके लिए कोई, आपके लिए जो आप हैं, आपके लिए कोई पाप पुण्य कुछ नहीं है। आप किसी के कर्मों को ग्रहण करते ही नहीं हैं, क्योंकि आपकी तो कोई इच्छा है ही नहीं, आपका कोई रूप ही नहीं है। आप तो स्पेस हैं, आप कोई रूप नहीं हैं, आप वो स्पेस हैं जो इस रूप को चला रहे हैं। किंतु
आप ये नहीं जानते। बस ये ना जानने के कारण ही आप मोहग्रस्त, ये पूरी जो माया है इसका मोह आप पे पर्दा बन के चढ़ा रहता है, जो आपके स्वयं स्पेस निराकार होने का ज्ञान जो है उसको ढके रहता है, वो ढका रहता है। हम अपने आप को कुछ ना कुछ एक नाम समझें, आत्मा समझें, आत्मा का भी हमने डिफाइन नहीं करा है, बस आत्मा कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, उसका कुछ डेफिनेशन मिलती नहीं, तो हम फिर से ये अहंकार उसे ले लेता हूँ, मैं ही हूँ। मैं आपको कहता हूँ, आप एक मानना ही, आप अपने आप को स्पेस मान लीजिए, उसके बाद आपके लिए क्या बचा? ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना कोई आपको मार सकता। ये सब शरीर के तल तक की बातें हैं। तो आप इसमें फंस क्यों रहे हैं? जो हो रहा है होने दें, निज स्वभाव में होने दें, उसको वैसे ही चलने दें, उसमें ना फंसें। और जब भी, अब इसका एक उदाहरण लेंगे हम, एक गाड़ी होती है, अब वो गाड़ी है, वो प्रकृति है, गाड़ी है, वो प्रकृति है, उसे ये शरीर जानो, और उसको चला रही हैं अभी जो उसकी जो ड्राइवर है और जो इंद्रियां हैं, वो सब वो ड्राइवर बनी हुई हैं, जो इंद्रियां वासनाएं वो सब ड्राइवर बनी हुई हैं, ठीक है। अब उसको, लेकिन ड्राइवर और गाड़ी के रहने से गाड़ी चल नहीं जाएगी, उसमें एक ज़रूरत है चेतना की, यानी उसमें उसके बाद इस शरीर को ज़रूरत होती है मेरी, आपकी। तो वो जो है वो फ्यूल है। अब वो फ्यूल है, बस वो चल रही है, बस फ्यूल को ये नहीं, फ्यूल सोया हुआ है, क्योंकि फ्यूल को कुछ नहीं पता। वहाँ पे ये इंद्रियां सोच के बैठी हैं, ड्राइवर भी हम हैं, गाड़ी भी हमारी है, और उसको चलाने वाले भी मैं हूँ। वो अहंकार ने वो सीट पे बैठ गया है। बस फ्यूल को जगाना है, फ्यूल जो सोया हुआ है उसको जगाना है। वो जब जागेगा तो होगा क्या, ये गाड़ी जब भी गलत पे जाएगी वो फ्यूल सप्लाई रोक देगा, करने ही नहीं देगा, हिलने ही नहीं देगा, तो गलत काम अपने आप रुक जाएंगे, आप स्वधर्म पे ही आ जाएंगे। 16वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का ना विनाश होता है, तो उस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अब देखिए, जब भी रोशनी होती है तो सब कुछ दिखने लगता है, और अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। जैसे कि फ्यूल अभी सोया हुआ है, अंधेरे में है, बस लेकिन चल रहा है, फ्यूल है तो गाड़ी चलेगी, इतना ही बहुत है। लेकिन जब फ्यूल जाग जाए तो उसे वो सब देखेगा। अहंकार, ये अहंकार कैसे ड्राइविंग सीट पे बैठा है, चल उतर नीचे, चलाने वाला मैं हूँ, फिर अपने आप चल लेगी ये गाड़ी। फिर ये जहाँ भी चलेगी तो कोई है ही नहीं, तो फिर पाप और पुण्य लगेगा किसे? कौन फंसेगा उस पाप और पुण्य में, जब पाप होंगे ही नहीं? क्योंकि भाव क्षेत्र में तो डीजल आ गया, फ्यूल आ गया, फ्यूल जान गया कि करने वाला मैं हूँ, तो कौन फंसेगा उसमें? फंसने के लिए कोई होना तो चाहिए। वहाँ पे तो शून्य आ गया, ड्राइविंग सीट शून्य हो गई, स्वतः चल रही है, तो कौन इसके उसमें फंसेगा? इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब प्रबुद्ध कोई इस ज्ञान से, ये ज्ञान से प्रबुद्ध जान लेता है इस ज्ञान को, तो उसकी सारी अविद्या यानी ये जो ड्राइविंग सीट पे जो ये ड्राइवर बैठा था, अविद्या का सूचक अहंकार, सारी वासनाओं को अपने भीतर लिए जो ड्राइव कर रहा था, इस प्रकृति को चला रहा था, उसका नाश हो जाता है। और उसके नाश होते ही ये सब कुछ ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे कि सूर्य की रोशनी पड़ने पे हमें इस दुनिया में सब कुछ नज़र आने लगता है। सुबह रोशनी पड़ते ही हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। वैसे ही ये ज्ञान भी अज्ञान के विनष्ट हो जाने पे इस जो ड्राइविंग सीट पे जो अहम रूपी जो अहंकार जो बैठा हुआ है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हट जाएगा। उसके बाद जाके वो स्वतः ही चलेगी अपने कर्मों में। तो अंततः इन दोनों श्लोकों में कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप स्पेस रूपी आत्मा हैं, आपका कोई रूप नहीं है, आपका कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इस प्रकृति के लिए, इस कार के लिए, आपके वाहन के लिए
जितना ज़रूरत है उतने उतने कर्म आप करते रहिए, और जो नियत, उन ज़रूरतों के साथ जो नियत आ जाते हैं उनको भी करिए, लेकिन निर्लिप्त भाव से, इस इच्छा से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है ये सब परमात्मा का है, ये अपने आप चल रहा है, चलते ही रहेगा। तो आप वो ऐसा हो जाने पे वो कह रहे हैं, ना आप पुण्य को प्राप्त, ना पुण्य को आपके होते हैं, ना पाप आपके होते हैं। इन दोनों से आप परे होके स्वतः परमात्मा होके का जीवन जिएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो सकता है कुछ गहरे मर्म आपको दे पाया हूँ, और अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं जो भी कमी आपको लगी हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी 17वें श्लोक में, नए श्लोक में। क्या कृष्ण कह रहे हैं, क्या नया रहस्य दे रहे हैं, कल जानेंगे। वीडियो का मर्म अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी डिप्रेशन, किसी दुख में फंसे आदमी की मदद करें। और जो दुख में है उनसे एक विनती करूंगा, अगर आप दुख में हैं, आप टेंशन में हैं, आप परेशानी में हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका दुख आपसे बड़ा नहीं है। बस एक कोशिश करें, और आप सभी से ये शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।